हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम टी.एस. एलियट को एज ए मॉडर्न पोएट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। टी.एस. एलियट एक इम्पॉर्टेंट मॉडर्निस्ट पोएट हैं। टी.एस. एलियट के राइटिंग या पोएटिक स्टाइल में और उनके कंटेंट में हम मॉडर्निज्म के एलिमेंट्स देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी मॉडर्निज्म के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मॉडर्निज्म में बेसिकली जो पुराने स्टाइल और आर्ट और पोएट्री लिखने के तरीके थे उन्हें रिजेक्ट किया जाता है और एक नया स्टाइल अपनाया जाता है। मॉडर्निज्म की कुछ टेक्निक्स जैसे फ्रेगमेंटेशन, फ्री वर्ड्स का यूज करना, एल्यूजन्स का यूज करना और चीज़ों को मल्टीपल तरीके से दिखाना, ये सभी टेक्निक्स मॉडर्न राइटिंग को विक्टोरियन और रोमांटिक राइटिंग से अलग बनाती है। और ये सभी मॉडर्न टेक्निक्स हम टी.एस. एलियट के राइटिंग में भी देख सकते हैं। टी.एस. एलियट के दो सबसे फेमस पोएम्स हैं, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक और द वेस्टलैंड, जिसको हम एज ए रेफरेंस लेके टी.एस. एलियट को एज ए मॉडर्न पोएट डिस्कस करेंगे। टी.एस. एलियट की पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक में हम मॉडर्निस्ट एलिमेंट डिसइंटीग्रेशन ऑफ लाइफ को देख सकते हैं। मॉडर्न पीरियड में वॉर्स की वजह से लोगों का रिलीजन, आर्ट और पॉलिटिकल सिस्टम से भरोसा उठ गया था, क्योंकि ये सभी सिस्टम्स वॉर्स को रोकने में असफल हो रही थी। इसीलिए मॉडर्न लाइफ को डिसइंटीग्रेटेड लाइफ कहते हैं। और टी.एस. एलियट की ये पोएम एक मॉडर्न मैन के बारे में है जिसका नाम है प्रूफरोक। प्रूफरोक इस पोएम में अपनी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल शॉर्टकमिंग्स पर शोक मनाता है और प्रूफरोक इस चीज से भी दुखी है कि उसे लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही और वो स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा है। इस पोएम की एक खास बात यह है कि इस पोएम की सेटिंग को हम एक रियल लाइफ प्लेस के हिसाब से भी देख सकते हैं और हम इस पोएम के सेटिंग को एक मेंटल स्टेट के हिसाब से भी देख सकते हैं। इस पोएम में टी.एस. एलियट ने जो इम्पोर्टेंट मॉडर्निस्ट टेक्निक यूज किया है वो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। इस टेक्निक के जरिए पोएट मॉडर्न मैन की मेंटालिटी को दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि फ्रेगमेंटेड था। और ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक रीडर को ये भी जानने में मदद करती है कि कैरेक्टर के मन में क्या चल रहा है। जैसे कि हम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक पोएम में देख सकते हैं, जहां प्रूफरोक का थॉट्स एक चीज से दूसरे चीजों में शिफ्ट होता रहता है। प्रूफरोक सभी मॉडर्न मैन को रिप्रेजेंट करता है। और ये मॉडर्न मैन कैसे होते हैं? ये मॉडर्न मैन इनडिसाइसिव होते हैं, यानी वो कोई भी डिसीजन लेने में समर्थ नहीं होते। इवन प्रूफरोक ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता है कि उसे ये पीच खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, जो कि ये दिखाता है कि उसके दिमाग में कितना कुछ चल रहा है। मॉडर्निस्ट राइटर्स एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल पर्सनैलिटीज दिखाने में भी इंटरेस्ट रखते थे और ये भी हम प्रूफरोक के कैरेक्टर में देख सकते हैं, क्योंकि प्रूफरोक पोएम में एक स्पीकर का रोल भी निभाता है और एक लिसनर का रोल भी निभाता है। इसके अलावा मॉडर्निस्ट टेक्स्ट में और कई दूसरे टेक्स्टों का भी एल्यूजन्स यूज किया जाता है। और एलियट ने भी अपनी पोएम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक में दांते, शेक्सपियर और हॉली बाइबल का एल्यूजन्स यूज किया है। टी.एस. एलियट की द वेस्टलैंड भी एक फेमस मॉडर्निस्ट पोएम है। ये पोएम मॉडर्न वर्ल्ड को डिस्क्राइब करती है जहां नरेटर इस वर्ल्ड को फ्यूटिलिटी और एनर्जी से भरा हुआ कहते हैं। और ये फ्यूटिलिटी, एनर्जी और डीके का एकमात्र कारण था उस समय के वॉर्स। और इस वॉर्स और सफरिंग्स का प्रभाव न केवल फिजिकल लेवल में था बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल में भी था। टी.एस. एलियट मॉडर्न लाइफ जो कि फ्रेगमेंटेड और इलॉजिकल थी उसे दिखाने के लिए फ्रेगमेंटेड इमेजेस और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करते हैं। यहाँ पर एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि टी.एस. एलियट अपने इस मॉडर्न लाइफ को पुराने लिटरेरी टेक्निक्स या ट्रेडिशंस के साथ नहीं दिखा सकते थे। पुराने लिटरेरी ट्रेडिशंस जैसे एक ही नरेटर पूरी स्टोरी को नरेट करेगा और लीनियर वे में करेगा, ये सब ट्रेडिशंस उस समय के ही लिटरेचर में यूज किया जा सकता था।
क्योंकि उस समय की लाइफ बहुत नॉर्मल थी। लेकिन 20th सेंचुरी की मॉडर्न लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए टीएस इलियट को कुछ नए ट्रेडिशंस का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि जो पुराने ट्रेडिशंस थे वो काफ़ी नहीं थे मॉडर्न लाइफ को प्रेजेंट करने के लिए, और इसीलिए टीएस इलियट की द वेस्टलैंड पुराने ट्रेडिशंस और कन्वेंशंस को रिजेक्ट करती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि टीएस इलियट की द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफरोक और द वेस्टलैंड मॉडर्न पोएट्री की बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इन पोएम्स में टीएस इलियट ने जो कंटेंट यूज किया है वो बहुत ट्रूथफुली मॉडर्न लाइफ को दर्शाता है, और इलियट मॉडर्न मैन के दिमाग में जो केओस थी उसे दिखाने के लिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज करते हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक के अलावा भी टीएस इलियट इमेजिसिज्म, रेपिटिशन, फ्रेगमेंटेशन आदि टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी टेक्निक्स रीडर को हेल्प करती है मॉडर्न लाइफ के बारे में जानने के लिए, और इन्हीं सब कारणों की वजह से हम टीएस इलियट को एक मॉडर्न पोएट कह सकते हैं। सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।